भारतीय संत समिति ने मां कालिका सिद्धपीठ से किया मठ मंदिर मुक्ति आंदोलन का उद्घोष। सिद्ध योग मठ अखाड़ा बन अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का अंग अखिल भारतीय संत समिति के तत्वाधान में मां कालिका सिद्धपीठ के प्रांगण में देश के कोने कोने से पधारे लगभग 5000 संत महंतों पीठाधीश्वरों योगियों आचार्य मंडलेश्वर महामंडलेश्वर पंडितों मठाधीश आचार्यों और हिंदू सनातन धर्म के प्रकांड विद्वानों के सम्मेलन में मठ मंदिर मुक्ति आंदोलन का उद्घोष किया गया। अखिल भारतीय संत समिति के अध्यक्ष एवं मां कालिका सिद्धपीठ कालिका मंदिर के महंत सुरेंद्र नाथ अवधूत महाराज ने राज्य सरकारों द्वारा मठ मंदिरों पर अवैध रूप से किए कब्जे पर तीव्र रोष प्रकट करते हुए कहा कि सरकारें इनका प्रबंधन तत्काल प्रभाव से धर्म भक्त धर्माचार्यों को सौंप दे, वरना पूरे देश में इस आंदोलन की चिंगारी की आग की तरह फैल जाएगी। उन्होंने सरकार को संविधान के पालन की सलाह देते हुए कहा कि सरकारें केवल हिंदू मंदिरों का अधिग्रहण करती हैं, दूसरे धर्मों के मस्जिद या चर्च तो नहीं। यदि संविधान में सभी धर्मों को बराबर माना है तो हिंदुओं के साथ भेदभाव क्यों? लगभग 4 लाख मंदिरों की आय को मंदिरों के रख रखाव के लिए कम और दूसरे धर्म के लोगों को खुश करने और अपना पेट भरने के लिए अधिक हो रहा है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत श्री रविंद्र पुरी जी महाराज ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की बात करते हुए कहा कि वर्ष 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के चिदम्बरम के नटराज मंदिर को सरकारी नियंत्रण से मुक्ति करने वाले आदेश में कहा था, मंदिरों का संचालन और व्यवस्था भक्तों का काम है, सरकार का नहीं। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के अधिकार वाले केस में जस्टिस शरद अरविंद बावड़े ने स्पष्ट कहा था कि मंदिरों पर भक्तों द्वारा चढ़ाए गए धन को सरकारें मनमाने तरीके से खर्च करती हैं, जबकि एक भी चर्च या मस्जिद पर राज्य का नियंत्रण नहीं। सिद्ध योग पीठ अखाड़े के बाल योगी आचार्य मंडलेश्वर अलखनाथ जी महाराज ने अपने ओजस्वी वाणी से उपस्थित जन समुदाय को उद्वेलित करते हुए कहा कि सनातन हिंदू धर्म है तो देश है, धर्म बचेगा तो देश बचेगा, और हिंदू धार्मिक स्थलों पर भक्तों द्वारा दिए गए दान व चढ़ावे से गुरुकुल गौशाला पुस्तकालय यज्ञशाला आयुर्वेद और वेदशालाओं का निर्माण होगा, जिससे एक बार फिर से भारतवर्ष विश्व गुरु के पद पर विराजमान होगा। सर्वोच्च न्यायालय में PIL मैन के नाम से प्रसिद्ध एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय ने रिलीजन और धर्म, कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान को एक न बताते हुए इनकी अलग अलग विस्तार से व्याख्या करते हुए बताया कि कांग्रेस ने सरकार ने जबरदस्ती सेकुलरिज्म और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्दों को घुसाकर जनता को मूर्ख बनाने और संविधान का मजाक उड़ाने का काम किया है। सहारनपुर से सिद्ध योग मठ अखाड़े के महामंडलेश्वर संत कमल किशोर ने अपने अस्मिता और मान की लड़ाई में सभी को तन मन धन से सहयोग देने का आह्वान करते हुए कहा है कि सरकारें हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं के साथ साथ उनका आर्थिक शोषण भी करती हैं। यदि सरकारें मंदिर को पब्लिक की संपत्ति समझती हैं तो मंदिर के पुजारियों को वेतन क्यों नहीं देती? यदि मस्जिदें मुसलमानों की निजी संपत्ति हैं तो सरकार मौलवियों को वेतन क्यों देती है? सम्मेलन को स्वामी यतीन्द्र जी श्री 1008 बालकानंद गिरी जी महाराज अन्य प्रमुख संतानें भी संबोधित किया। इस पवित्र अवसर पर सामूहिक रूप से चेतना की मशाल है। महंत सुरेंद्रनाथ अवधूत महाराज, महंत श्री रविंद्र पुरी जी महाराज 1008 बालकानंद गिरी जी महाराज, बाल योगी आचार्य मंडलेश्वर अलखनाथ जी महाराज ने प्रज्वलित किया। उपस्थित जन समुदाय ने संघर्ष के जयघोष के साथ इसका अनुमोदन किया। संत कमल किशोर ने सभी संतों के साथ
हाथ लगवाकर चेतना की मशाल को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। सम्मेलन में महामंडलेश्वर हेतराम मित्तल, महामंडलेश्वर विपुल समाधिनाथ जी, महामंडलेश्वर सुरेंद्र शर्मा जी, योगी मोनीनाथ, महाभाई शक्ति शिशुपाल जी ने सभी आए संतों का स्वागत किया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि बाकी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहें। नमस्कार।